हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? भाई बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे होगे। मैं आपका ऋषि सर जीरो स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अब हम जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो है क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने आई के पार्ट्स और पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमको ये पढ़ना है जो आई में डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो आई के डिफेक्ट होते हैं, जो आई में प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब देखो, ये आपका थ्योरेटिकल पूरा पार्ट लिखा हुआ है। ओके, अब आपको करना क्या है, इसको लिख लेना है। मैं इसमें समझा देता हूं, उसके बाद इसके डायग्राम्स से और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, डायग्राम भी बनाने हैं आपको। ये लिखोगे मायोपिया, रीजन्स लिखोगे मायोपिया के, और उसके बाद इसके रीजन लिखने के बाद इसके डायग्राम बनाओगे मायोपिया का। ठीक है, उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया और उसके रीजन्स लिखोगे और हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम बनाओगे। इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मायोपिया और नियर साइटेडनेस, ये क्या होता है? मायोपिया और नियर साइटेडनेस, तो नियर साइटेडनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हिंदी में बोलते हैं। मायोपिया इसी को बोलते हैं, और नियर साइटेडनेस देखो मतलब डिफेक्ट हो रहा है ना हमारी आई में जो डिफेक्ट है, इससे क्या होगा, हमको नियर की ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगी। ठीक है कौन सा? नियर साइटेडनेस, पर हमको इसमें नियर की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, और जो दूर रखी ऑब्जेक्ट होगी, जो फार बाई ऑब्जेक्ट होगी, वो हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो वही लिखा है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ना, उसको वो क्या करेगा, क्लियर देख पाएगा। ठीक है, कैन सी, और उसके बाद क्लियरली, बट कांट सी, बट लेकिन वह नहीं देख पाएगा। क्या नहीं देख पाएगा? द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो दूर रखी ऑब्जेक्ट है उसको देख नहीं पाएगा। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपका हो जाता है, पर इसको करेक्ट कैसे किया जाए, उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, इसके बाद रीजंस ऑफ मायोपिया, इसके कारण क्या है? ठीक है, इसके कारण क्या है? तो पहला कारण टू, इसमें देखो उसके रीजंस टू होंगे। अब फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, तो इसमें देखिए, याद रखिए आप, द इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ सर्फेसेस ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड्स का कर्वेचर है वो क्या करता है, वो बढ़ जाता है ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। अब देखो, जब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो इसका फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज कर्वेचर ऑफ लेंस, सॉरी कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस, मतलब कर्वेचर ऑफ लेंस बोल सकते हैं। और इसका जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो, कर्वेचर ऑफ लेंस बढ़ने की वजह से उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के आपका पहले बन जाता है। ठीक है, अभी जब डायग्राम समझाऊंगा ना फिर आपके क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड रीजन है द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ आईबॉल। अब देखो, जो हमारी आईबॉल है ना, आईबॉल पूरी आंख, उसका डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाती है आंख। ठीक है, जब ये डिफेक्ट होता है, और जिससे क्या होता है, जो हमारी आई में जो इमेज बनती है, रेटिना भी बनती है, मैंने बताया था, वो रेटिना पे ना बन के पहले बन जाती है। इस वजह से इसको क्या, ये हमारा मायोपिया हो जाता है हमको। ठीक है, आईबॉल ड्यू टू विच द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीज। अब ये वही चीज है, अभी मैं इसको डायग्राम समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इसमें इसका उल्टा हो। देखो हाइपरमेट्रोपिया, अच्छा इसमें एक चीज और, इसमें और करके आप लिखोगे क्या, और करके आप लिखोगे, यहां नियर साइटेडनेस है तो यहां आप लिखोगे फार साइटेडनेस। ठीक है, फार साइटेडनेस आप लिख लीजिएगा, स्पेलिंग वही से सेम। तो फार साइटेडनेस, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या फार साइटेडनेस। अब देखो इसमें फार साइटेडनेस है ना, मतलब दूर दूरदर्शी, मतलब इसमें हमको फार, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, वो हमको नहीं दिखाई देनी चाहिए। पर यहां पर उल्टा होता है, हमको जो दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट रखी है, वो हमको क्लियर दिखाई देगी।
ठीक है। जो पास में ऑब्जेक्ट है हमारे वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मैंने बोला ना कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मतलब दूर की ऑब्जेक्ट है उसको ये बहुत अच्छे से देख पाएगा, क्लियरली देख पाएगा, बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। पर जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, जो पास के ऑब्जेक्ट है, उसको क्लियर नहीं देख पाएगा। अब इसको करेक्ट कैसे करें, मतलब इसको सही कैसे करें? तो इसको हम कॉन्वेक्स लेंस से, देखो इसको कॉन्केव लेंस से सही करते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं सही। क्लियर? ओके, इसके बाद इसके रीजन क्या होता है? अब देखो इसका जस्ट उल्टा है ना, तो यहां पर भी सारी चीजें उल्टी होंगी। अब यहां पर हमारा जो आई लेंस का कर्वेचर था वो क्या था? इंक्रीज कर रहा था, यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ आई लेंस या कर्वेचर ऑफ आई लेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज, अब यहां पर आई बॉल क्या हो रही थी? इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ आई बॉल। अब यहां पर जो हमारी आई बॉल थी, आंख की जो पूरी बॉल होती है, आंख होती है पूरी, वो बढ़ रही थी इधर पे मायोपिया में। पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगी? ये इसकी आई बॉल क्या होगी? कम हो जाएगी, मतलब उसकी जो डायमीटर है कम हो जाएगा, जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, अभी बिल्कुल बस डायग्राम से स्टार्ट बनाते हैं और फिर आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ये आप पॉज करके पहले लिख लीजिएगा और एक एक करके डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, डायग्राम जिससे आप लोग बना पाओ अच्छे से। ओके, चल रहा है मार्कर। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, एक ये आई बन गई, एक आई और बना लेते हैं। मार्कर में इंक नहीं डाल पाते हैं, ध्यान नहीं रहती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये आई बॉल बनेगी हमारी। क्लियर? इसमें भी एक लेंस बना देते हैं। ठीक, अब एक देखो यहां पर दो पॉइंट होते हैं, हमने पढ़े थे, एक फार पॉइंट और एक आई का क्या होता है? नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट हमने क्या बताया था? इन्फिनिट होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो जब हमको मायोपिया पढ़ेंगे तो मायोपिया में क्या होता है? हमको निकट की जो मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देती है, या फारवर्ड जो फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो हमको क्लियर दिखाई, जो दूर रखी ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई। तो आपको याद रखना है मायोपिया के केस में एक मिनट को मार्कर में ये भी नहीं चल रहा, याद नहीं रहता मुझे, स्याही पिंक डालिए इसमें। तो मायोपिया के केस में, ठीक है, मायोपिया में ऑब्जेक्ट हमको किसकी दिखाई देती है? जो क्लियर कौन सी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है? जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, जो नियर हमारे ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर दिखाई देगी। पर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो हमारे हमसे दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो हमको दूर रखी ऑब्जेक्ट को ही क्लियर देखना पड़ेगा ना। अच्छा, एक्चुअल देखो होगा क्या इसमें? ये लाइट रे ऐसे आती है, डायग्राम थोड़ा सा गलत, जब लेंस पढ़ाया था ना तब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि कैसे लाइट रे आती हैं। जब देखो लाइट रे आएगी, ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा? एक जगह इसको कन्वर्ज कर देगा, और कहाँ कन्वर्ज करेगा? आई में, रेटिना पर जाके। अब देखो ये रेटिना पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो ये सही है हमारा, ठीक है।
अब मायोपिया वाले केस में एक्चुअल में होगा क्या कि लाइट रे इसमें आएगी ऐसे, ओके, ये आ रही ऑब्जेक्ट में लाइट ऐसे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर आ जाएगी, ठीक है, और इमेज जब कट करेगा यहां पर ही ये इमेज बन जाएगी, यहां पर फॉर्म होगी, और रेटिना हमारा कहाँ है, ये पहुंच गया। अब देखो मेरी बात, तो ये कौन सा केस हो गया, ये इसमें कौन सा डिफेक्ट हमको मिल गया, आपको मायोपिया, या इसी को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्लियर। अब देखो इसमें रीजंस बताए थे, अब इसमें रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो ये जो आईबॉल है, ये जो आईबॉल दिख रही है ना आपको, ये इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, ये हम कहते हैं ये बड़ी हो जाए, जब डायमीटर बढ़ जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, तो देखो जब ये बड़ी होगी तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगी, ये है ना, बड़ी होने के बाद, बड़ी होने के बाद, तो अब ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट की इमेज तो भाई लेंस तो हमारा सेम है, लेंस तो हमारी वही चीज है ना, तो लेंस की जो इमेज है वो कहां बन रही है, इसी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर ही बनेगी। इससे क्या होगा, आपको समझ जाना चाहिए, या तो आई बॉल बड़ी हो गई है, इस वजह से ये डिफेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस मैंने क्या बताया था आपको कि जो आई लेंस है इसका कर्वेचर इंक्रीज कर जाए, कर्वेचर बढ़ जाए, या इसकी लेंस की वजह से, जब लेंस क्या होगा, इसका कर्वेचर बढ़ जाएगा, तो इसमें ये इमेज को यहां पर कर देगा। कर्वेचर कैसे बढ़ेगा, जब सिलेरी मसल्स को कांटेक्ट करेंगे तो ये ऐसा मोटा हो जाता है, ठीक है, जब ये मोटा हो जाएगा तो इसमें इसका कर्वेचर बढ़ गया, और जब कर्वेचर बढ़ेगा तो पहले ही आएगी, फिर ये वाला केस बना देगा। तो दो केस हो सकते हैं आपको, क्लियर। तो दोनों केस आपको समझ में आ गई, तो इसमें या तो ये चीज हो जाएगी, या तो आई बॉल की बढ़ जाएगी। इसको अगर हमको सही करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक लगा देंगे, कौन सा लेंस, आपका डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, आप कौन की, ये कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स, तो इसका उल्टा कॉनकेव, हम यहां लगाएंगे कॉनकेव लेंस, और ये क्या करेगा, ये इस लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्स करके ले जाएगा, ठीक है, डाइवर्स करके जब ले जाएगा तो फिर क्या होगा, जो इमेज है वो अपनी सही जगह पर बन जाएगी। क्लियर इतनी बात, इतने में कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई आपको, और इसमें होता क्या है, इसकी जो इमेज है वो इस तरीके से ऐसे बनेगी, ठीक। इसमें आप डायग्राम बना लीजिएगा, ये अच्छे से बनाइए, थोड़ा सा ये पतला हो गया है, ओके। ये क्या है आपका, एफ कह सकते हैं, फोकस F1 है, उधर पे F2 होता है, आपको ये लेंस में याद हो, और डाइवर्जिंग लेंस में यहाँ पर फोकस में ही बनती है। अब ये इस देखो होता क्या है, रखी कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो वो पहले जाएगा इस डाइवर्जिंग लेंस से, तो डाइवर्जिंग लेंस इसकी जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब साइड बेंड करके ऐसे दूर डाइवर्ज कर देगा, और जब डाइवर्स करेगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इस जगह पे, ठीक। और जब इमेज इधर बनेगी तो फिर ये इधर से सीधे ऐसे जाएगा, और तब ये आई को लगेगा, इमेज हमारी, ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर है, और हम इसको क्लियर देख पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना, और इमेज जाके रेटिना पर बन जाएगी। इसलिए इसमें कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, क्लियर, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई थी, इनफाइनाइट पे। अब लेकिन यहां ऑब्जेक्ट कहां रखी होगी, देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, अब मैंने आपको बताया था इस, अब हम केस कौन सा ले रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हमको ये केस लेना है। तो
हाइपरमेट्रोपिया में आप बताइए कि ऑब्जेक्ट हमको नियर बाय की नहीं दिखती है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है। नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया बोल दें या फार साइटेडनेस बोल दें। फार साइटेडनेस, तो इसमें फार की ऑब्जेक्ट, जो आपकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो हमको क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, उल्टा होता जैसा होता, मतलब बोलते हैं ना फार साइटेड, मतलब आपको लगता है फार में डिफेक्ट होगा कुछ, आई को फार का देखने में डिफेक्ट हो, पर ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा होता है। हमको इसमें जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो हमको देखने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? ओके, तो यहां पर कहीं हम इसका, अच्छा नियर पॉइंट क्या होता है, आई का 25 सेंटीमीटर। आप पिछला वीडियो देखो जिसने नहीं देखा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपका नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, आई का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगी इमेज, और इधर से इधर तक की डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जगह तक की, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इधर तक की। तो अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी, नॉर्मल आई होगी, तो रेटिना पे जाके इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हमको। पर अब हमको हो गया है मान लो हाइपरमेट्रोपिया, तो हमारी इमेज जो बनेगी ना, वो हमारी इसके पीछे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। जब रेटिना के पीछे बनेगी तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये आई बॉल क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, मतलब इसका डायामीटर है वो डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए। One minute. ओके, थोड़ा डायग्राम जैसा है, अच्छा है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी थोड़ा सा जो आर्ट है, ड्राइंग है, वो कमजोर है, कमजोर क्या, अच्छी नहीं बनती। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, अब ये लेंस जब हमारी आईबॉल है, जो आईबॉल है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब आईबॉल डिक्रीज होगी तो आप भी बताओ कि इस तरीके से अंदर बनेगी ना, और जब ये अंदर होगी तो ये जो रेटिना वाल जहां पर ऑब्जेक्ट की क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी, वो तो वहीं सेम बनेगी। तो होगा क्या, इसमें इस पॉइंट से अगर लाइट रे आ रही है ऐसे, ओके, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर ऐसे कहीं बनेगी जाके, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो अब मुझे आप बताइए, ये रेटिना के पीछे बन गई, जब रेटिना के ये पीछे बनी तो यहां पर कौन सा प्रॉब्लम हुई, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। अब इसके एक फर्स्ट रीजन तो आप समझ में, आईबॉल छोटा हो जाए, या आईबॉल का हम कहते हैं डायमीटर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि इसका जो हमारा क्या है, आईबॉल, सॉरी ये आई लेंस, अब वहां पर आई लेंस का कर्वेचर क्या होता, बढ़ रहा था, तो यहां पर आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाए। अब डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये थोड़ा सा पतला हो जाए, ऐसे पतला लंबा सा हो जाए। ठीक, जब आईबॉल का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा, तो इसका जो फोकल लेंथ है तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, जो कर्वेचर बढ़ता है घटता है, तो जब आइलेंस का कर्वेचर, आइलेंस का क्या कर्वेचर जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कर्वेचर ऑफ आइलेंस, व्हेन कर्वेचर ऑफ आइलेंस इज इंक्रीज, ओके, देन फोकल लेंथ इज डिक्रीज। उल्टा होता, मतलब जब आपका कर्वेचर बढ़ेगा आइलेंस का, तो
जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगी। इसका उल्टा, जब आपका क्या बोलते हैं कर्वेचर, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, डिक्रीज होगा, घटेगा, ठीक है। जब आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज होगा, घटेगा, तो क्या होगा, उसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो बस वही होता है। देखो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, आई लेंस से जहां पर इमेज बनेगी वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपकी अगर इमेज बने तो ये फोकल लेंथ हो गई। यहाँ पर आई लेंस का क्या हुआ, कर्वेचर डिक्रीज हुआ। जब डिक्रीज हुआ तो ये एफ बन गया और एफ बढ़ गया, तो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और इसको करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये सेम वाला, ये कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स लगा है ना, तो कॉन्वेक्स का ही यूज करेंगे। ओके, तो इसका जो इमेज डायग्राम बनाना है आपको, वो कैसा बनाना है, ओके। एक लेंस और इधर बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। चलो रेडी से कर देते, चल नहीं रहा आज मार्कर, इसको देख लेंगे। ओके, इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट की लाइट रे आएंगी और इसमें ये क्या करता है, आपका डाइवर्स कन्वर्ज करता है, ठीक है। ये कन्वर्ज करेगा और कन्वर्जन करने के बाद ये इधर से भी कन्वर्ज होके आपका रेटिना पर फिक्स बना देगा, ठीक है। इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और एक चीज, देखो एक्चुअली पता है कि ये जो बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चूंकि या तो हमारी आईबॉल कम हो गई है, आईबॉल का डायमीटर कम हो गया है, या हम कह दें इसका कर्वेचर क्या हो गया है, डिक्रीज कर गया है। इस वजह से जब हम ये लेंस लगाएंगे, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगी, यहां रखी हुई है, ठीक है। एक्चुअल में रखी इधर होगी पर हमको लगेगी यहां रखी हुई, तब जाके रेटिना इमेज हमारी बिल्कुल करेक्ट बनेगी। क्लियर। सेम चीज जो पहला वाला केस था, मतलब इसका मायोपिया वाला केस था, उसमें भी यही होता है। जो डॉटेड लाइन है ना, फिर से वो वाला डायग्राम बना देते हैं, दोनों कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो आपको नॉर्मल आई वाला नहीं बनाना है, एक इससे ये वाला बनाना है हाइपरमेट्रोपिया में, और इससे पहले जो इसका बनाया था, अब जो बना रहा हूँ उसको मायोपियम बना दीजिएगा। ये हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपर मेट्रोपिया का है, ओके। अच्छा इसमें दोनों बनाने पड़े, सॉरी, इसमें आपको इससे पहले जो बनाया था आपको दिखाया था कि हाइपर मेट्रोपिया कैसे होगा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, है ना, वो वाला बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये बनाओगे इसका सॉल्यूशन वाला, क्योंकि दोनों डायग्राम्स पूछ देता कि अगर हाइपर मेट्रोपिया हो गया है तो इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक है। नॉर्मल आई वाला मत बनाइएगा। इसके बाद इसमें भी दो डायग्राम्स बनेंगे, क्लियर। अब मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट ध्रुव रखी हुई है और यहाँ पे भी हमने एक लेंस बना दिया ऐसे, इनफाइनाइट से आ रही है लाइट रे। जब इनफाइनाइट से लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ा तिरछा कर देगी इसको, है ना, ये भी मतलब बैंड कर दे, डाई, कौन सा लेंस बना दिया मैंने, सॉरी, ये वाला लेंस बनेगा इसमें, कौन केप बनेगा,
आप एक बार इसको ज़्यादा अच्छे से एक बार बुक में देख लीजिएगा अपने, उसमें डायग्राम बने हुए हैं। एक्चुअली पता ये करेगा क्या, ये जो लेंस है थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, तब आपको और क्लियर से दिख जाएगा। ऐसे जाएंगे डाइवर्स करते हुए, ठीक है। और इसकी ये डॉटेड लाइन करके इधर पे कहीं जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगी इमेज, और ये क्या होगा, जाके रेटिना पर ये आपका हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, ये क्या है, सॉल्यूशन वाले हैं, ठीक है, कि मतलब सॉल्यूशन करने के बाद कैसे बनेगा डायग्राम। ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, पर ये लेंस लगाने के बाद हमको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगी, तब जाकर हमारा रेटिना पर ही इमेज बनेगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट है इधर पे 25 सेंटीमीटर पर, तब थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट इस लेंस की वजह से जो इमेज मतलब इधर पे हमको लगे कि ऑब्जेक्ट इधर रखी हुई है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी तब हमको हमारे इस लेंस से रेटिना पर इमेज बनेगी, तब हमको वो साफ साफ ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो दोनों बात समझ में आ गई, ठीक है, कि कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर हमको हो जाए, अगर रीजंस क्या है इन सब के, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इन दोनों को लिखना है और इसके डायग्राम्स भी बनाने हैं, ठीक है। देखो एक ये डायग्राम बनाना है और इसका एक क्वेश्चन वाला, मतलब जो इसका बना देता हूँ छोटा सा, कुछ नहीं रहना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, तो इमेज ऐसे आएगी, यहाँ पर इमेज बनेगी, ओके। ये आपका हाइपरमेट्रोपिया का क्या है, इधर पे आप लिख देना 25 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट देना हो, आप क्या पॉइंट दोगे, इसको ओ दे देना, ठीक है। पहले ये बनाओगे, ये क्वेश्चन वाला, मतलब अगर बोल दे कि हाइपरमेट्रोपिया को डायग्राम से दिखाओ, तो आप ये वाला डायग्राम बना दोगे। अगर बोलेगा सॉल्यूशन का दिखाओ, तो ये वाला डायग्राम बना दो। अगर दोनों को बोल दे तो ये दिखा दीजिए, मतलब अगर बोले करेक्शन करना है, करेक्शन के बाद क्या डायग्राम बनेगा, तो करेक्शन हाइपरमेट्रोपिया का ये होता है। अब इसका भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बस इसकी ड्राइंग अच्छी होगी तो 2 चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं इसके, और बायो बहुत अच्छा से चला जाएगा उसका पार्ट। ये इनफाइनाइट से आएगी और इसकी इमेज पहले ही बन जाएगी यहाँ पे कहीं, ये भी बता दिया क्यों, ये रेटिना है, ये इमेज हो जाएगी, ये इनफाइनाइट पे लिख दो, ठीक है। इस पे लिख देना आई लेंस, सब जगह पे आई लेंस। तो सारी चीज समझ में आ गई है कि ये इसका क्वेश्चन वाला है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका मतलब डिफेक्ट है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये मायोपिया वाले दोनों ऊपर केस हैं, ये इसको मेट्रोपिया क्यों लिखा है, मायोपिया वाले केस हैं, ठीक है। ये मायोपिया वाले केस हैं और ये हाइपरमेट्रोपिया वाले केस हैं। ये इसका डिफेक्ट सॉल्यूशन, डिफेक्ट सॉल्यूशन, ये क्या है आपका रेटिना है, ठीक है। क्लियर आपको सारी चीजें, तो अच्छे से इसको डायग्राम बनाइए, लिखिए प्रॉपर नोट्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हमारा प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आई थिंक क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ओके।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो मुझसे आप पूछो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सर ये चीज़ क्या होती है। अगर इसमें भी अगर आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में कोई भी डाउट हो अभी भी, तो आप मुझे एक बार कमेंट सर में बोलिए, सर फिर से बता दीजिए हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया। ओके, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तो हमेशा बोलता हूँ, अगर जो नए हों सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।